गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो भी किस में, साइंस में। चैप्टर है 13। वाई डू वी फॉल इल। वाई डू वी फॉल इल यानी हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ये चैप्टर है तुम्हारा 13। वाई डू वी फॉल इल। जो फॉल इल होने का जो रीज़न है वो क्या है, इस चैप्टर में हम जानेंगे, लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें वाई डू वी फॉल इल। तो इसका आंसर ये देखो, सर ने बताया था वाई डू वी फॉल इल। तो हमारी बॉडी है, इसमें क्या होते हैं, रसायन यानी केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में। केमिकल्स का क्या होता है, रेशियो होता है। जैसे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और जो अदर केमिकल्स कंपोनेंट है उनका जो रेशियो है, यहाँ पे अनुपात मीनिंग जो उनका रेशियो है वो चेंज, बिगड़ने मीनिंग जो चेंज हो जाता है वो रेशियो। जो केमिकल कंपोनेंट्स है उनका रेशियो चेंज हो जाता है। तो जो व्यक्ति है, पर्सन है, वो क्या होता है, बीमार होता है। क्या होता है, बीमार। यानी शरीर में रसायनों का अनुपात बिगड़ने से व्यक्ति होता है बीमार। ये किसने बताया, ये रामचंद्र जी सर ने बताया, जो कॉलेज में बताया, मनाया था फार्मेसी डे, विश्व फार्मासिस्ट डे, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, विश्व फार्मासिस्ट दिवस। तो यहाँ पे देखो, संस्थान निदेशक रामचंद्र लेगा ने बताया कि शरीर में रसायन का अनुपात बिगड़ने से व्यक्ति बीमार पड़ता है। जो केमिकल कंपोनेंट्स है हमारी बॉडी में उनका रेशियो चेंज हो जाएगा तो हम क्या पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। इस अनुपात को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, बनाए रखने के लिए योग, एक्सरसाइज तुम्हें करना चाहिए, खेल, स्वाध्याय, संगीत व नृत्य करते रहना चाहिए। संस्था निदेशक ने फार्मेसी का पोस्टर विमोचन भी किया। तो यहाँ पर जो तुम्हारा आंसर मिल गया, मीनिंग वाई डू वी फॉल इल। तो हम फॉल इल यानी हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, जो हमारी बॉडी में केमिकल कंपोनेंट्स है उनका रेशियो चेंज हो जाएगा तो हम क्या पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट्स है जो मैंने बताया अभी, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, अदर बहुत सारे क्या है, केमिकल कंपोनेंट्स है। तो उनका रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और उन रेशियो को यानी केमिकल कंपोनेंट्स है वो चेंज न हो, इसके लिए क्या ज़रूरी है, फिजिकल फिट रहना चाहिए, मेंटली फिट रहना चाहिए। तो फिजिकल फिट रहे इसके लिए तो हमें क्या करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, खेलना पड़ेगा, प्लेइंग सम गेम्स। और मेंटली रूप से फिट रहे तो इसके लिए संगीत और नृत्य करते रहना चाहिए। व्हेन वी डू दिस एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज जो एक्टिविटी बता रखी है 13.1 वो हम करेंगे तो हम उससे क्या रियलाइज करेंगे, रियलाइज दैट हेल्थ एंड डिजीज इन ह्यूमन कम्युनिटीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स इशू। जो ह्यूमन कम्युनिटीज है, जो हमारा समाज है, उसमें जो हेल्थ और ये डिजीज है, हेल्थ और डिजीज वेरी कॉम्प्लिकेटिव इशू है, कॉम्प्लेक्स इशू है। तो हेल्थ किसको बोलेंगे, हेल्थ उसको नहीं बोलेंगे कि सिर्फ हम फिजिकली रूप से क्या है, स्वस्थ है, फिजिकल रूप से बीमार नहीं है, तो उसको हम हेल्थ नहीं बोलेंगे। हेल्थ के लिए फिजिकल, मेंटल और सोशल यानी तीनों तरीके से क्या होना ज़रूरी है, हेल्थी होना ज़रूरी है, स्वस्थ होना चाहिए, तो उसको हम हेल्थ बोलेंगे, फिजिकली, मेंटली और सोशली। यानी कभी कभी इस कम्युनिटी में भी होता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर आ जाते हैं जिनके कारण
हम सही तरीके से नहीं रह पाते हैं कम्युनिटी में, समाज में। विथ मैनी इंटरकनेक्टेड कॉजेज, विथ मैनी इंटरकनेक्टेड कॉजेज एंड कॉम्प्लेक्स इश्यू है हेल्थ और डिजीज, उसके लिए इंटरकनेक्टेड कॉजेज है, बहुत सारे कारण हैं इसके लिए। वी ऑल्सो रियलाइज दैट द आइडियाज ऑफ व्हाट हेल्थ एंड डिजीज मीन आर देमसेल्व्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जो हेल्थ और डिजीज है वो क्या है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड है आपस में, इनका मीनिंग बहुत गहरा है। देखने में तो सिंपल लग रहे हैं हमें हेल्थ और डिजीज, बट इनका मीनिंग हम देखें तो वेरी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड है हेल्थ और डिजीज। इनको गहराई में जाके हम देखें तो व्हेन वी आस्क व्हाट कॉजेज डिजीज एंड हाउ वी प्रिवेंट देम, व्हेन वी आस्क दैट व्हाट कॉजेज डिजीज, एंड डिजीज का क्या कॉज है, एंड हाउ वी प्रिवेंट देम, और उनको हम कैसे रोके, उन कॉजेज को, यानी हम हेल्थी कैसे बने। वी हैव टू बिगिन बाय आस्किंग व्हाट दीज नोशन मीन, और जो डिजीज के कॉजेज है उनको प्रिवेंट करने का, उनको रोकने का जो नोशंस है उसका क्या मीनिंग है। नोशंस मीनिंग जो धारणा है वो क्या है। वी हैव सीन दैट सेल्स आर, यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट लाइन्स है यहाँ से। वी हैव सीन दैट सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स, जो हमारी बॉडी की जो सेल है, सेल जो चैप्टर 5 पढ़ा था हमने, पूरा सेल का ही चैप्टर था वो। तो जो सेल है वो क्या है, बेसिक यूनिट है। सेल क्या है, हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट है। जैसे बिल्डिंग्स है वो किससे बनी है, सेल, छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल ब्रिक्स से बनी है, उसी टाइप से जो हमारी बॉडी है वो स्मॉल स्मॉल क्या बनी है, सेल से बनी है। तो सेल्स क्या है, बेसिक यूनिट है। क्या है, बेसिक यूनिट। फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल ही है। फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल है। सेल्स आर मेड ऑफ वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस, जो ऊपर बात आई थी ना, जो रसायनों का अनुपात बिगड़ने से व्यक्ति होता है बीमार। तो जो केमिकल है, तो सेल्स है, बेसिक यूनिट सेल्स है, तो सेल्स का कंपोनेंट है वो सही नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी डेफिनेटली क्या हो जाएगी, डिजीज से ग्रस्त हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी हमारी बॉडी में। तो सेल्स है वो किससे बनी है, केमिकल से बनी है, और वो केमिकल सब्सटेंस कौन कौन से है वो देखो। जो प्रोटीन्स है, हमारे सेल में क्या होती है, प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है, या लिपिड, फैट्स और लिपिड एंड सून अदर भी कंपोनेंट होते हैं। Although the picture look quite static, in reality the living cells is a dynamic place। जो सेल्स है, हम बुक में सेल की क्या देख रहे हैं, पिक्चर देखते हैं। बुक में हम क्या देख रहे हैं, पिक्चर, तो हमें वो क्या लग रही है, जैसे ये मूव नहीं कर रही है, एक जगह पड़ी है, बट रियल में ऐसा नहीं होता है। क्वाइट यानी जो पिक्चर है वो तो शांत दिखाई रही है हमें, क्वाइट स्टैटिक, बट वो सेल है पिक्चर की तरह नहीं होती है जो बुक में हम देख रहे हैं। सेल रियल में जो होती है वो क्या होती है, डायनेमिक प्लेस, यानी मूविंग होती है, वो मूव करती रहती है, वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। डायनामिक प्लेस, डायनामिक प्लेस क्या करती रहती है, डायनामिक मीनिंग मूवमेंट, मूवमेंट करती रहती है वन प्लेस टू अदर प्लेस। वो क्वाइट स्टैटिक नहीं होती है, एक जगह नहीं पड़ी रहती है, वो क्या करती रहती है, सेल मूव करती रहती है। समथिंग और द अदर इज ऑलवेज हैपनिंग, और भी उस सेल्स में कुछ न कुछ होता रहता है, कुछ न कुछ एक्टिविटी होती रहती है, किसके अंदर, सेल्स के अंदर। और सेल्स में क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। इवन इन सेल्स दैट डू नॉट मूव these देयर इज रिपेयर गोइंग ऑन। और मान लीजिए कोई सेल्स ऐसी है जो मूव नहीं कर रही है, डू नॉट मूव, तो इसका मीनिंग ये है कि उस सेल्स में क्या हो रही है, रिपेयरिंग हो रही है उस सेल की,
उस सेल की क्या हो रही है, रिपेयरिंग, और रिपेयरिंग कराने के लिए गई है कौन, सेल। 8th क्लास में मैंने बताया था जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम उसको क्या बोलते हैं हम, सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग। यानी इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो सेल में जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, और कभी कभी ये पूरी सेल को ही क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है यदि ये ब्रस्ट हो जाता है कौन, लाइसोसोम, तब इसको क्या बोलते हैं हम, सुसाइड बैग बोलते हैं। न्यू सेल्स, न्यू सेल्स आर बीइंग मेड, और क्या बनती है, न्यू सेल्स बनती है। तो उस सेल की क्या होती है, रिपेयर होती है, या तो उसकी रिपेयर हो जाती है, और यदि वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसकी जगह कौन सी सेल बन जाती है, न्यू सेल्स बन जाती है। न्यू सेल्स आर बीइंग मेड इन आवर ऑर्गन्स और टिश्यूज, इन आवर ऑर्गन्स और टिश्यूज। जो टिश्यूज है, जो सेल्स है, सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। तो इन आवर ऑर्गन्स और टिश्यूज देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज गोइंग और, जो हमारे ऑर्गन्स और टिश्यू है वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं। यानी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। यानी जो ऑर्गन है वो अपने अपने फंक्शन करते रहते हैं, हर ऑर्गन का एक अलग क्या है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। जैसे हम हार्ट की बात करें, द हार्ट इज बीटिंग, यानी जो हार्ट है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड को क्या करता है, सर्कुलेट करता है, ब्लड को पंप करता है। द लंग्स आर ब्रीथिंग, और लंग्स से क्या होती है, ब्रीथ होती है। द किडनी इज फिल्टरिंग यूरिन, और जो किडनी है वो यूरिन को क्या करती है, फिल्टर करती है, यूरिन को फिल्टर करती है। यानी ब्लड होता है उसको फिल्टर करके क्या बनाती है, यूरिन बनाती है। यूरिन कौन बनाती है, जो किडनी बनाती है। जो वेस्ट मटेरियल होता है ब्लड में उसको बाहर निकालती है यूरिन के द्वारा, तो वो किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है ब्लड को। द ब्रेन इज थिंकिंग, और ब्रेन किसके लिए यूज होता है, थिंक करने के लिए, थिंकिंग करते हैं हम ब्रेन के द्वारा। ऑल दीज एक्टिविटीज आर इंटरकनेक्टेड, जो अभी हमने ऊपर जो एक्टिविटी पढ़ी है किन की, हार्ट की, किडनी की, लंग्स की, ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। इनमें से मान लीजिए एक ऑर्गन क्या हो गया, खराब हो गया, वन ऑर्गन में क्या हो गई, डिजीज हो गई, तो हम क्या हो गए, बीमार हो गए, इल हो गए, फाल इल। फॉर एग्जाम्पल इफ द किडनी आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जो किडनी है उसने क्या कर दिया, फिल्टर करना बंद कर दिया, किडनी आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन, यूरिन को फिल्टर नहीं कर रही है, तो जो पॉइजनस सब्सटेंस है विल एक्यूमुलेट, यूरिन नहीं बनेगा। तो यूरिन में तो एक तरह से क्या आते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस ही तो आते हैं, यूरिया को बाहर निकालते हैं हम, यूरिया को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, NH2CO NH2 को, यूरिया को हम बाहर निकालते हैं। तो जो और भी अदर क्या होते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस यूरिन के अंदर होते हैं, तो उनको हम बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएंगे, विल एक्यूमुलेट, विल एक्यूमुलेट हो जाएंगे, हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, पॉइजन ही पॉइजन हो जाएगा, और डेफिनेटली हमारी क्या होनी है, डेथ होनी है, यदि किडनी ने फंक्शन करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अंडर सच कंडीशन द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली, और मान लीजिए ऐसी भी कंडीशन हो गई, ब्रेन ने क्या कर दिया, थिंक करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, ब्रेन ने अपना फंक्शन बंद कर दिया, तो भी मेंटली रूप से हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, फालिल हो जाएंगे, डिजीज हो जाएगी हमारे अंदर, पागल हो जाएंगे। फॉर ऑल दीज इंटरकनेक्टेड एक्टिविटी एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडेड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, और जो ये इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज है ऑर्गन्स की, उनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए, एक्टिविटीज़ को करने के लिए। और जो वो एनर्जी है वो किससे मिलेगी, वो रॉ मटेरियल से मिलेगी, और वो रॉ मटेरियल क्या होगा, हमारे लिए फूड होगा, क्या होगा, फूड होगा, और फूड को हमें आउटसाइड यानी बाहर से हमें लेना पड़ेगा, हमारी बॉडी में इंजेक्शन करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स फूड इज ए नेसेसरी फॉर सेल एंड टिश्यू फंक्शन, यानी साफ साफ हम बोले तो जो सेल और जो है टिश्यू, उनको
किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और सेल में क्या बनती है? उस फूड का ऑक्सीडाइजेशन होता है सेल में और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें एटीपी की फॉर्म में क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। एनीथिंग that prevents proper functioning of cells and tissue will lead to a lack of proper activity of the body। इस लाइन्स को समझना बहुत ज़रूरी है। एनीथिंग that prevents, यहाँ पर प्रिवेंट्स वो नहीं है कि प्रिवेंट करता है, यहाँ पर प्रिवेंट का मीनिंग है स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स। यहाँ पर प्रिवेंट का मीनिंग है स्टॉप। एनीथिंग दैट स्टॉप प्रॉपर functioning of cells and tissue will lead to a lack of proper activity of the body। जो सेल्स और टिश्यू है उनका जो प्रॉपर फंक्शन है वो स्टॉप होने का रीज़न क्या है, या वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है हमारी सेल और टिश्यू, तो इसका रीज़न है लीड टू ए लेक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। यानी हम हमारी बॉडी के द्वारा क्या नहीं कर रहे हैं? प्रॉपर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? प्रॉपर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर वो योगा स्वाध्याय संगीत नृत्य वो नहीं कर रहे हैं। तो लेक यानी उनकी एब्सेंस में जो टिश्यूज और जो सेल्स है वो प्रॉपर फंक्शन करना क्या कर देती है? स्टॉप कर देती है और हम क्या हो जाते हैं? फाल इल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फाल इल। तो इसका आंसर अब मिला होगा तुम्हें, वाई डू वी फाल इल, वाई डू वी फाल इल। यदि नहीं मिला है तो कमेंट में बोल देना कि हमें वाई डू वी फाल इल का आंसर नहीं मिला है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल हम हेल्थ और डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हेल्थ और डिजीज़ की क्या देंगे? हम डेफिनेशन देंगे, तो और तुम्हें आंसर मिल जाएगा वाई डू वी फाल इल।